चुके हैं। आपको सुनाने हैं कि किस पार्टी ने कितने जो है वो मैदान मारा है, कितने वोट हासिल किए हैं। 41 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 205 वार्ड्स में से तकरीबन कोई 1569 जो उम्मीदवार थे उनका रिज़ल्ट जो है तकरीबन आलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। कौन किसने मैदान मारा है, किसने नहीं। और इसके अलावा साथ ये भी बताएंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक सीट की कामयाबी का ऐलान हुआ था, जो बाद में उसके पता चला कि जनाब वो सीट उनके हाथ से निकल गई है। इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसकी रीज़न क्या बनी है, क्या वजह बनी है। और साथ आपको ये भी बताएंगे पंजाब में किसने मैदान मारा, सिंध में किसने मारा, बलूचिस्तान में किसने मारा और खैबर पख्तूनख्वा में किसने मारा। अब तक बहुत से दोस्त ये कह रहे थे कि मैंने अब तक वीडियो क्यों नहीं बनाई। ज़ाहिर है कि जब तक नताज कंपाइल ना हो, कंप्लीट ना हो। वैसे आपका टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है और इसलिए अभी आपके पास मैं तशरीफ़ ला चुका हूँ, क्योंकि आलमोस्ट 205 में से 195 जो वार्ड्स हैं उनके गैर सरकारी गैर हतमी नतायज आ चुके हैं। 10 अभी भी रहते हैं, लेकिन 10 इंशाल्लाह सुबह तक आएंगे तो फिर सुबह ही बता सकेंगे, क्योंकि बहुत ताख़ीर हो चुकी थी। मेरे ख्याल में अब जो है वीडियो बनना ज़रूरी थी। और अब तक के नतायज के मुताबिक 205 में से जनाब 105 के जो रिज़ल्ट आ चुके हैं उसके बारे में अगर आपको मैं बता सकूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 62 जो हैं वो उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुए। और दूसरे नंबर पर रही है जनाब नून लीग। नून लीग के जो हैं तकरीबन जनाब 52 यानी कि 52 उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुए। और इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार हैं जनाब, जिनकी तादाद 49 है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन 13 सीटें हासिल की और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो है वो 10 उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुए। जमात इस्लामी के 5, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसे बाप कहते हैं जनाब, और अवामी नेशनल पार्टी, ये दो नशस्तों पर अपने उम्मीदवार कामयाब कराने में कामयाब हुए हैं। और एक तो ये है कि जमीयत उलमाए इस्लाम जो है मौलाना फजल रहमान, उनकी कोई एक सीट भी नहीं वो जीत सके जिस पर वो अपना नाम करा सकते, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उनके बारे में है कि जनाब वो बहुत ही वहाँ पर उनकी जमात मकबूल है, लेकिन कोई एक सीट भी, एक ही नशस्त पर भी कामयाबी नहीं मिल सकी। अब अगर आपको मैं सूबे वाइज करके बताऊँ तो खैबर पख्तूनख्वा कंटोनमेंट बोर्ड के तकरीबन 37 वार्ड्स के जो है वो सरकारी नतायज आ चुके हैं, जिसके मुताबिक जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 18 और आज़ाद उम्मीदवार 9, मुस्लिम लीग 5, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3, अवामी नेशनल पार्टी 2 उम्मीदवार कामयाब कराने में कामयाब हुई। अलबत्ता यहाँ पर एक बात मैं बताऊँ आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में 20 नशस्तों पे कामयाबी हासिल कर चुकी है। तो बहरहाल अभी क्योंकि हमारे पास जो नतायज है उसके मुताबिक ये है, लेकिन हुकूमती दावा जो है वो 20 का है। मुल्तान में जनाब आज वहाँ पर झगड़ा भी हुआ, मामला भी हुआ बहुत, यानी कि वहाँ पर मारा मारी हुई, 4 अफराद को गिरफ़्तार किया गया दिन भर। और इसके अलावा जनाब लाहौर में जनाब एक पाकिस्तान जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उनके उम्मीदवार, ये वार्ड नंबर 5 था जनाब, यहाँ से TLP के उम्मीदवार थे खबर हुसैन। ये 305 जो है वोट लेकर उस वक्त जब इब्तदाई मामला था कामयाब हुए। तो उसमें हमने ये देखा कि वहाँ का जो सिटी रिपोर्टर सिटी चैनल है सिटी 42, उसने कामयाबी का बाकायदा ऐलान कर दिया था। उसके बाद हमने बाकी चैनल्स पे भी देखा, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती गई और बाद में ये हुआ कि जनाब रिज़ल्ट जो है वो किसी और के नाम चला गया। और ये कहा गया कि क्योंकि गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा था तो इसलिए पहले ही TV चैनल ने चला दिया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। ये कहना है वहाँ की इंतज़ामिया का। मैं थोड़ा तेज़ी के साथ आपको मैं बताता जाऊँगा किस बोर्ड में किसकी कामयाबी हुई है, तो आपको पता चलेगा। जनाब एबटाबाद में जनाब जुल्फ़कार अली है जनाब, ये आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं जनाब। एबटाबाद नासिर सुलेमान अब्बासी साहब हैं, ये भी पाकिस्तान मुस्लिम नून के हैं, ये जीत चुके हैं जनाब। इसके अलावा एबटाबाद कंटोनमेंट बोर्ड की बात की जाए तो ये वार्ड नंबर 6 है, यहाँ पर जनाब एहतशामुल हक कुरैशी साहब हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम नून के हैं, ये जीते हैं। और एक और उम्मीदवार वार्ड नंबर 2 है वाजिद खान, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए। अच्छा, मैं साथ साथ आपके सवाल भी लूँगा, अगर आपका कोई सवाल है ना तो काइंडली आप लाजमी कीजिएगा ताकि आपके सवाल को भी साथ साथ एड्रेस किया जाए। और मैं साथ साथ उम्मीदवार भी बताता चाहता हूँ कि कौन कौन से कामयाब हुए और कौन से नहीं हुए। इसके अलावा जनाब एबटाबाद के फवाद अली जदून साहब हैं, ये जनाब रिज़ल्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एबटाबाद वार्ड नंबर जनाब 10 है, यहाँ पर नबील अशरफ साहब हैं, ये मुस्लिम लीग नून के हैं जनाब, यहाँ पर इनको कामयाबी मिली है। तो बहरहाल ये विनिंग पार्टी हैं। और इसके अलावा जनाब एबटाबाद से एक इंडिपेंडेंट है जनाब, ये है दिलावर खान साहब, इनको कामयाबी मिली है। और इसके अलावा अटक से हैं जनाब शाह नवाज़, ये भी इंडिपेंडेंट है, कामयाब हुए हैं। इंडिपेंडेंट एक और शकील खान साहब हैं, वो भी कामयाब हुए हैं। और जवेद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब हुए।
इसके साथ जनाब मैं साथ आपको ये भी बताता जाऊँ कि तेज़ी के साथ बताऊँगा आपको। ये है जनाब भावलपुर से अब्दुल खालिक, ये मुस्लिम नून से हैं। मोहम्मद अतहर भावलपुर वार्ड नंबर 3 जनाब, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। इसके अलावा भावलपुर से जो जीते हैं जनाब वो हैं मोहम्मद अली, ये जनाब मुस्लिम नून के जीते हैं। और इसी तरह जमशेद खान है वो जीते। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में जो है अगर बात करें तो वहाँ से जीत चुकी है और सिंध में वहाँ पे 13 नशस्तें हासिल की हैं और MQM के बारे में कि वो 2 नशस्तें हासिल करने में कामयाब रही है। पंजाब की मजमूई तौर पर अपोजिशन का पलड़ा यानी कि भारी रहा है, उसमें नून लीग जो है वो वहाँ पे 44 नशस्तें लेकर वो कामयाब हुई है। मजमूई तौर पर मैंने बताया कि वो 59 के उसमें जीती हैं, लेकिन यहाँ पर पंजाब में उनको यानी कि भारी अक्सरियत मिली है और यहाँ पर 52 टोटल हासिल किए, जिनमें से 44 जो है तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम नून को जो है वो सिर्फ पंजाब से मिली हैं। इसी तरह PTI जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो 22 ले चुकी है। अच्छा, मैं कुछ चाहूँगा कि साथ साथ सवाल भी लूँ। एक दोस्त हैं जनाब उर्वतुल वस्का के ID से जी, लाहौर से, जो छोटे आबाद सवाल फिर दोबारा मिट गया। सब सवाल जैसे आता है वो कुछ कहना चाह रहे थे कि लाहौर में जीत चुके थे, लेकिन हुआ क्या है। बहरहाल मेरे ख्याल में कबल अज़ वक्त है किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना। और हाँ जी, सवाल ये हो रहा है कि जी तहरीक जो जीते थे तहरीक लब्बैक के, उनके भी रिज़ल्ट चैलेंज करके उनको हरा दिया गया। मेरे ख्याल में मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि अगर तहरीक लब्बैक के साथ ऐसी कोई ज़्यादती हुई है, फ़ौरी तौर पर जो काम करने वाला है वो जो बनता है वो ये है कि आप इसको चैलेंज करें ताकि इसको ऑन रिकॉर्ड इस बात को लाया जा सके। आप सवाल लाजमी कीजिए। मैं आपके सवाल यहाँ पे ले रहा हूँ जनाब। एक और है, कहा गया जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बहरहाल सवाल ज़्यादातर तहरीक लब्बैक से मुताल्लिक़ ही हैं, उनको यानी कि हराया गया है। बाकी कुछ कह रहे हैं कि जनाब हमारे ऊपर पाबंदियाँ थी, ये था मामला था, लेकिन उसके बावजूद इसमें कोई शक नहीं है, पाबंदियाँ थी, बैन थी सूरत हाल, लेकिन उसके बावजूद अगर एक सीट पे जीत के बात की जा रही है तो वहाँ पर एक बड़ी कामयाबी इसको समझता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोग अपने बलबूते पे खड़े हो रहे हैं। यानी कि कैंट जो है अमूमन ये फ़ौजी एरियाज़ होते हैं, यहाँ पर जो रिटायर्ड होते हैं उनकी फैमिलीज़ होती हैं, रिहाइश पजीर होते हैं, उनको कन्विंस करना, उसके लिए वोट के लिए आमादा करना, ये कोई छोटा टास्क नहीं होता। इनके बारे में ये है कि यह तरीके इंसाफ से ज़्यादा मुतमईन या उनके बारे में है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हमने देखा कि उनको जो है उस तरह। एक और साहब हैं जनाब मोहम्मद रिजवान साहब, ये कह रहे हैं जनाब नादिर साहब धांधली की कोई कंप्लेंट TLP का बताएं, थैंक्स फ्रॉम आयरलैंड से आपने जनाब रिजवान साहब ने किया। रिजवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया, अल्लाह आपको सलामत रखे। देखें, कंप्लेन अभी तक मेरे पास इन रिटर्न किसी की भी नहीं आई, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर सकता। जो बातें पहले रिज़ल्ट आई थी, मैंने ट्वीट भी किया था कि वार्ड नंबर 5 से तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार जो है वो वहाँ पे कामयाब हुआ, खबर साहब है उनका नाम। और उसके बाद अभी तक चैलेंज करने का आखिर ये कौन चोर है जो रिज़ल्ट चेंज करता है। हाँ नादिर साहब, मैं सऊदी अरब से, क्या आज इलेक्शन था या सिलेक्शन था? अब ब्रदर, इसका जो आप इलेक्शन और सिलेक्शन की बात करें, टू द पॉइंट अगर बात की जाए, मुस्लिम नून ने तकरीबन आलमोस्ट एक्सेप्ट कर लिया। शहबाज शरीफ का बयान आ चुका है, यानी कि अपोजिशन की जब से बड़ी जमात है उसने इसको एक्सेप्ट भी कर ली है और अपने उम्मीदवारों को कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी है। अब सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी ने चैलेंज किया? नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ ये कहा कि एक दिन वज़रा पहले आए और उन्होंने असरअंदाज होने की कोशिश की है। ये वहाँ के जो वज़रा है, सूबाई वज़रा, वहाँ पे सईद गनी के ये अल्फाज हैं। हाँ, MQM पाकिस्तान ने ज़रूर इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। बाकी कहें वो भी इल्ज़ाम की हद तक है। जब तक आप इलेक्शन कमीशन में कोई रिटर्न दरख्वास्त नहीं देते, कोई चीज़ नहीं करते, तो ये वो आपको जीतने वाली बात नामुमकिन सी बात है। एक दोस्त कह रहे हैं कि नादिर भाई, इतनी शदीद महंगाई, हुकूमती बददियानतियों के बावजूद हुकूमत कैसे जीत गई? ब्रदर, एक छोटी सी मैं बात बताऊँ आपको। मैं कल यहाँ पर चकलाला स्कीम, वहाँ पर मैंने 2 सेशन किए, एक लाइव सेशन किया, एक बाद में वहाँ पर जो मैंने पूरे एक विज़िट किया वहाँ पर, क्योंकि 2 ही बातें बड़ी, वहाँ पे कैंप लगे हुए थे, उनके साथ मैंने बातचीत भी की, वो आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, लोगों के जज्बात देखे। आज मैंने ख्वाजा सरा जो वहाँ पर मुझे मिला, उसने हिला कर रख दिया उसकी स्टोरी ने।
वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि लोग महंगाई से परेशान हैं, बदहाल हैं, बेहाल हैं। ख़ुद हमारे जैसे लोग जो हैं वो बड़े मुतासिर हैं कि वो नवाज शरीफ चोर जिसे कहते हैं, उसके दौर में अगर कुकिंग ऑयल की जो एक 5 केजी का जो हमें मिलती थी, वो 5 किलो का 1040 रुपये में, वो आज 1700 रुपये में भी दस्तयाब नहीं है। ऑलमोस्ट 100% से भी ज़्यादा जो है वो डबल महंगाई हुई है इनके दौर में, और कोई कंट्रोल है ही नहीं, कोई सिस्टम नज़र ही नहीं आ रहा। हुकूमत नाम की चीज़ तो वाकई नज़र नहीं आती। लोग परेशान है, बदहाल हैं, बेहाल है। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में एक मिजाज भी है कि लोग ज़िमनी इलेक्शन हो या इस तरह के इलेक्शन हो, वो हुक्मरान जमात को वोट देते हैं कि उसी के पास पैसा होता है, उसी के पास बजट होते हैं, उसी ने गली ठीक करा के देनी होती है, उसी ने आपके काम करा के देने होते हैं। ये छोटी मोटी लाइट्स और ये चीज़ें जो होती हैं वो वही ठीक करा के देते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में लोग इस चीज़ को कहते हैं कि चलें वोट दें, ताकि 2.5 साल है, 2 साल है, कुछ काम ही हो जाएंगे। अगर किसी और को मुंतखब कराएंगे उनको बजट तो मिलेगा नहीं, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर हमारे काम कैसे होंगे। तो ये बुनियादी मेरे ख्याल में एक कलीदी वजह है जो मुझे नज़र आती है। एक दोस्त है जनाब कारी शकील साहब कह रहे हैं कि रावलपिंडी वार्ड नंबर 1 का क्या बना, प्लीज़ बताएं इसका। ब्रदर, इस तरह में एक वार्ड का अगर बताना बैठ गया ना, तो फिर मेरे ख्याल में, क्योंकि आपको पता है कि एक बड़ी तादाद है इन वार्ड्स की, और उन वार्ड्स को कंपाइल करना, पर वार्ड कन्वर्ट करना, अभी तक मैंने उसको नहीं किया, लेकिन मजमूई तौर पर मैंने खाका जो है आपके सामने रख दिया है, और वो मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मुझे वार्ड नंबर जो है रावलपिंडी के मिल जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वार्ड नंबर 1 का क्या बना है। बहरहाल आप अपना सवाल जारी रखें, ताकि मैं साथ साथ तलाश भी कर रहा हूँ कि यहाँ पर रावलपिंडी का आ जाए। बहरहाल रावलपिंडी का जनाब वार्ड नंबर आप पूछ रहे हैं मुझसे, 1 नंबर का रिज़ल्ट, तो रावलपिंडी जनाब वार्ड नंबर 6 में तो मुस्लिम नून कामयाब हुई है। इसी तरह अल्लाह भला करे आपका जनाब 9 का रिज़ल्ट आ गया, 7 का आ गया, 3 का आ गया। और वार्ड नंबर 1 रावलपिंडी से जनाब मोहम्मद उस्मान ख़ान इंडिपेंडेंट, यानी कि आज़ाद उम्मीदवार है कारी साहब, ये वार्ड नंबर रावलपिंडी 1 से जीते हैं, जिसका मैं आपको बता सकता हूँ कि ये विन कर चुके हैं, इनके बारे में आ चुका है नतीजा। आप कोई और सवाल हो तो वो लाजमी कीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों के लोग काम छोटे मोटे ना गलियों के इस तरह के, मैंने वहाँ पे देखा है लोगों को। यहाँ पर तो अल्लाह माफ़ करेंगे, एक बिरयानी की प्लेट पे जनाब कीमे वाला नान लग जाता है, और फिर जब लोगों के काम फंसे हुए और फिर यहाँ पे तो होता है। एक दोस्त कह रहे हैं जनाब कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आएगा। देखें जी, आपका सबका दौर आएगा। देखते हैं जनाब। सर, कोयटा से टीएलपी ने कोई सीट जीती है? नहीं जनाब, पूरे पाकिस्तान से टीएलपी ने कोई सीट नहीं जीती। अच्छा, मज़े की बात है, आज ये है कि ये डिस्कस हो रहा था टीएलपी के बारे में कि ट्विटर के ऊपर टीएलपी ने 700 कुछ के, यानी कि 7 लाख से ज़्यादा ट्वीट किए, और कैंट भी टीएलपी के नाम से, तरीक लब्बैक के नाम से चल रहा था। तो बड़े लोग हैरान थे कि यार इनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो कमाल है, और इतनी एक्टिव तंजीम है कि क्या ही कहनी है। ये इसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि ये सहाफ़ी दोस्त बाकायदा सवाल कर रहे थे। फरीद काजी, ये बड़े मेरे पुराने क्या कहते हैं फैन फॉलोअर में से हैं। ये दोस्त फरमा रहे हैं, सर जी फूड ऑयल घी 350 से 346 रुपये हो गए हैं, और बाजरा जो ग़िज़ा है वो भी 100 रुपये कर दिया गया है। परिंदों की जो ग़िज़ा है, अगर मैं ये सही समझाऊँ तो बिल्कुल जी, हर चीज़ महंगी हो गई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। महंगाई तो इतनी हो गई है कि अल्लाह माफ़ करे, बचत तो है ही नहीं ना। हम तनख्वाह निकालते हैं, मैं अभी आ रहा हूँ, हमारे कुछ दोस्त थे, मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत परेशान देखे कि अभी महीना शुरू है, आज 13 तारीख़ है, तनख्वाहें ख़त्म हो गई, लोगों के पास मेडिसिन के पैसे नहीं है। मेडिसिन इतनी महंगी है कि वो जो नवाज शरीफ के दौर में, आपको चोर में तंजिया कर रहा हूँ माज़रत के साथ, नून के अगर सुन रहे हो तो, क्योंकि इनके बारे में मैं ईमानदार कहता हूँ, ये जिसको सर्टिफाइड सुप्रीम कोर्ट के सर्टिफाइड ईमानदार इमरान खान साहब के बारे में कहता हूँ कि जो उनके दौर में, नून लीग के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में 100 रुपये की मेडिसिन आती थी, वो आज 400 450 से कम नहीं मिल रही। तो ऑलरेडी 300 गुना ज़्यादा महंगाई हो गई है, परेशान है लोग। इस पर इंशाल्लाह मैं एक स्पेशल वीडियो भी करूँगा। आज मैंने आपको एक वीडियो दिखाई भी सी कि वो ख्वाजा सरा जो गलियों में फिरता है वो बता रहा है कि जब ख़वातीन इसमत वो तक हो चुकी हैं, तो बहुत परेशानी तो है जनाब। एक है जनाब फ़खर ज़मान नादिर भाई, बकौल आपके, अगर लोग महंगाई से परेशान हैं तो फिर अवाम तहरीक इंसाफ को वोट क्यों दे रही है, इसकी वजह क्या है? तहरीक इंसाफ को लोग वोट दे रहे हैं या इनको जितवाया जा रहा है? फ़खर ज़मान अबू धाबी,
ब्रदर मेरे ख्याल में मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, शायद लेट से पढ़ा है आपका कमेंट, अगर लेट से पढ़ा है तो माज़ा चाहता हूँ। लेकिन बात वही मैंने कहा है कि ये जो जिस तरह के ये बल्दियाती इलेक्शन होते हैं इसका बेसिकली फ़ंड से ताल्लुक़ होता है। फ़ंड हमेशा जो मरकज़ में इक़्तिदार में होती है जमात उसी के पास होते हैं, उसी की वजह से जो है वो फिर आगे फ़ंड्स तकसीम होते हैं। तो इसलिए लोगों की तरजीह होती है कि ऐसे लोगों को इंतखाब कराया जाए। लोगों को बताते भी हैं, बार भी कराया जाता है कि हम ये कर देंगे, हम वो इन्वेस्ट कर देंगे। कल जिस हल्के में गया वो रोड कुछ अर्सा पहले बनी है। तो ये टारगेट्स होते हैं इनके अचीव करने के लिए। बहरहाल अभी तो कल एक खौफनाक मैं वीडियो करने जा रहा हूँ, वो वीडियो है वो इंतखाबी इस्लाहात, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो ख़त लिख के 37 एतराज़ात उठाए। ये जो मशीन तैयार कर रहे हैं इलेक्टोरल मशीन, इसके ऊपर क्या एतराज़ात है। इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर दिया कि जनाब इलेक्शन कमीशन की ऐसी की तैसी फेर दी हुकूमत ने। यानी कि वो इमरान खान साहब जो कहा करते थे कि हम इदारों को मजबूत करेंगे, वो इदारों की बात ही नहीं सुन रहे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी नहीं सुन रहे। तो वो बेसिकली 37 नुकात, आज मैंने सारा दिन काम किया है, वो 37 नुकात इलेक्शन कमीशन के, किसी और के नहीं, हुकूमत इलेक्शन कमीशन के रखूँगा आपके सामने। फिर आप फैसला कर सकेंगे कि इलेक्शन कमीशन सच कह रहा है या हुकूमत सच कह रही है, अपोजिशन को क्या करना चाहिए। ये सारी बातें इंशाल्लाह आज सुबह जब मैं उठूँगा इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। और वो वीडियो बहुत कीमती है, आइंदा इलेक्शन के ऊपर उसके बड़े असरात मुरतब होंगे। उसके बगैर आपको पता चलेगा अगर ये इस तरह हो गया तो अगला इलेक्शन भी खुदा हाफिज़ समझे, फिर हर तरफ धांधली का रोना होगा और पाकिस्तान के 4 हिस्से बन जाएंगे हर जगह से। ये साहिब इक़्तिदार को भी सोचना चाहिए और बाकियों को भी सोचना चाहिए कि ऐसा कोई काम न करें जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो। बहरहाल आज के लिए इतना ही मेरे ख्याल में काफ़ी है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह आपके साथ हैं, नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं आखिर में कहता हूँ कि आप दोस्तों की सपोर्ट यही होती है कि आप वीडियो देखा करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें और अपनी मोहब्बतों के साथ दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।